नमस्कार साथियों, मैं अफरोज़ आलम इस यूट्यूब चैनल भारत केयर स्पीच के माध्यम से आज फिर आपके सामने अपने दिल की बात रखना चाहता हूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि माननीय अमित शाह जी ने कल एक बयान में कहा है कि माना कि हमसे गलती हो गई, पर विपक्ष बताया कि उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के लिए क्या किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नहीं सर, आप ऐसे बयान मत दीजिए, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो आपने बतलाया अपने वर्चुअल रैलियों के माध्यम से कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने हज़ारों करोड़ रुपए देशवासियों के लिए खर्च किए, कितनी तकलीफ़ें मोदी साहब ने उठाई, और आप 2 दिन के बाद ही आप ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने रैलियों को याद करिए, जिस पर आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, एलईडी पर आपने अपनी बातें रखी और जनता तक सरकार की बातों को आपने पहुंचाया। तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय गृह मंत्री जी कि आप इस तरह से मत बयान दीजिए, नहीं तो भारत की जनता कहीं ऐसा ना कि आपको विपक्ष में बैठा दे। और दूसरा, आपने ये कहा कि लाल बहादुर शास्त्री से माननीय मोदी जी का आपने तुलना किया, उस पर भी मैं आपको खेद प्रकट करना चाहता हूँ कि ये सही नहीं है। मोदी जी का कद लाल बहादुर शास्त्री जी से बहुत ऊंचा है। मुझे नहीं लगता कि लाल बहादुर शास्त्री और मोदी जी की कोई तुलना की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए अपनी मां को खबर तक लगने नहीं दिया कि वो भारत के रेल मंत्री हैं। और हमारे माननीय मोदी जी पूरे टीम के साथ, पूरी मीडिया के साथ गुजरात में जाते हैं अपनी माता जी से मिलने। सारे देश को मालूम है कि उनकी माँ का नाम जसोदा बेन है और वो गुजरात में अपने बेटे के साथ रहते हैं। तो इस तरह के बयानों से गृह मंत्री जी को बचना चाहिए। और मैं मीडिया के उन साथियों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह का आप एग्रेशन सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करने में दिखा रहे हैं, जो बहुत ही गिनी चुनी मीडिया के लोग हैं, आपको क्या डर महसूस नहीं होता? आपको नहीं लगता कि आपके साथ कोई एक्शन किया जा सकता है? या आप भूल गए विनोद दुआ साहब को, जिस तरह से उन्हें जेल के कालकोठरी में डाला गया था? अरे भाई, अपना परिवार का ख्याल कीजिए। आप सत्ता से टकराने की कोशिश मत कीजिए। कोरोना जैसी महामारी पर सरकार का आरोप बिल्कुल सही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि विपक्ष राजनीति कर रही है। जनता खुद तय करेगी, इसमें हम लोगों को बहुत एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद करना होगा कि जिस तरह का एग्रेशन आप दिखा रहे हैं माननीय रविश कुमार जी या संदीप चौधरी जी, ये आपके लिए और आपके परिवार के सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बल्कि आप उस मीडिया की तरह रिपोर्टिंग कीजिए जैसे आज बाकी लाइमलाइट मीडिया कर रही है। हम टीवी खोलते हैं तो हमको बताया जाता है कि गुजरात में किस तरह से राज्यसभा के चुनाव के लिए अफरा तफरी मची हुई है। अब गुजरात में लोग अगर कोरोना से मर रहे तो ये उनकी गलती, उसमें सरकार क्या करे? फिर हम टीवी खोलते हैं तो हमको बतलाया जाता है कि चाइना 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया। लेकिन अब नेपाल जैसा छोटा देश अगर अपने नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को दिखा रहा है तो उसमें आप लोगों को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार सब चीज़ों पर नज़र बना के रखी है, बिल्कुल आप इस सब चीज़ों के लिए परेशान मत होइए। हम टीवी खोलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी परेशानी है। इमरान खान बिल्कुल भिखारी बन चुके हैं। अब भारत के मज़दूर अगर तकलीफ़ में है, परेशानी में है, रोड में पैदल चल रहे तो सरकार उनको ध्यान देगी। उसके लिए अगर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत है, सही नहीं है। अपने परिवार के सेहत का ख्याल कीजिए। और जिस तरह से लाइमलाइट मीडिया सत्ता की चाटुकारिता में लगी हुई है, बिल्कुल आप उसी तरह की रिपोर्टिंग कीजिए, वही हमारे देश की जनता को पसंद भी है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है,
जब से माननीय अमित शाह जी ने एक वर्चुअल रैली बंगाल, उड़ीसा और बिहार में किया है कि क्या विपक्ष चुनाव का विरोध करेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि विपक्ष चुनाव का विरोध क्यों करेगी। सरकार चुनावी रैली करेगी, विपक्ष चुनाव का विरोध करेगी, तो फिर वोट डालने कौन जाएगा। वोट डालने तो हमको और आपको जाना है। ये तो हमको तय करना है कि चुनाव का विरोध करना है या चुनाव का सपोर्ट करना है। लेकिन सत्ता के समर्थकों ने जिस तरह से माहौल को बदलने की कोशिश की है, जिस तरह से हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मौजूदा हालात पर देशवासियों की पैनी नज़र है और हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोग आप लोगों को नींद से जगाते रहेंगे। हमारे बोलने और कहने का अंदाज़ अलग है, लेकिन मेरी बातों का मकसद और मेरी बातों का इशारा भली भांति आप तक पहुंच रहा होगा। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल लोकतंत्र समाप्त हो जाए और जो हम कहें वही सही कहलाए। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि देश महामारी से जूझ रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे राज्य के विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कोई सा भी चुनाव हो। अच्छा, इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें विपक्ष भी अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विपक्ष को भी मालूम है कि चुनाव होगा और विपक्ष को बहुत भरोसा है कि इस बार जनता उनका सपोर्ट करेगी। ये तो जनता तय करेगी, मगर मैं उन गरीब, मजदूर, असहाय, निरीह और जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को जान गंवाया, उनको ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आपकी बात सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में पहुँचनी चाहिए। आपको अपने जहाँ पर अपने घर पहुँच गए वहाँ से बिल्कुल आपको हिलना नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आप डटे रहे तो यकीन मानिए कि आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। आजकल की रैलियों में देशवासियों ने महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया होगा कि जिस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ माननीय गृह मंत्री जी अपने वक्तव्य को रखते हैं, उसके लिए तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी महामारी में भी देश के गृह मंत्री इतना कॉन्फिडेंस के साथ आकर के अपने सरकार की बात रखते हैं। ये बात अलग है कि बोलते बोलते उनका थोड़ा हलक अटक जाता है, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, उसको भी मैं सही नहीं मानता। ये तो हमारी आदतों पर निर्भर है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अगर कोई हकला जाऊँ तो ये एक अलग विषय है। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस पूरी आत्मीयता के साथ जो बात उन्होंने अपने वर्चुअल रैली में जनता के सामने रखा, इसका तो मैं हृदय से बिल्कुल उनका मुरीद हो चुका हूँ मैं। क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर किसी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो भी उस वक्त आकर के आपके सामने वक्तव्य दे जब देश एक बहुत ही बड़ी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो यकीनन उसके पास फौलाद का सीना होगा और यकीनन वो आपका भला करना चाहता होगा। ये बात अलग है कि आप तक उनकी योजनाएं पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन सरकार जिस तरह से आकर के बतला रही है कि 85% रेलवे का भाड़ा श्रमिकों का उन्होंने दिया और 15% राज्यों ने दिया, तो ये वो मज़दूर भाई तय करेंगे जो ट्रेनों में सफ़र करके आए हैं। ये मैं और मेरे देखने वाले व्यूवर तय नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो ट्रेन में आया नहीं हूँ। जिस तरह से सरकार कह रही है कि 53 करोड़ लोगों के खाते में करोड़ों रुपए डाले गए, तो ये वो लोग और वो हितग्राही और वो जो लाभार्थी लोग हैं वो तय करेंगे कि हाँ, सरकार ने जो कहा क्या वाकई में वो सच है। दोस्तों, हमको ये याद रखना चाहिए कि भारत जैसा एक महान लोकतंत्र जिसकी पूरी दुनिया में एक मिसाल है, इसमें हमको अपनी बात रखने का पूरा हक है और हम हमेशा अपनी आवाज़ को इसी तरह उठाते रहेंगे और आप तक जीवन के नए नए पहलू को लेकर के आते रहेंगे। भारत केयर स्पीच
यूट्यूब चैनल का मकसद केवल एक ही है कि आपके जीवन में होने वाली हर घटनाओं और उसके हर पहलू को हम आपको आगाह करते रहें, बतलाते रहें। मेरे इस वीडियो का आज ये 7वां वर्जन है, पहली सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है। इसके बाद कुछ दिनों का विराम रहेगा और उसके बाद हम फिर दोबारा मिला करेंगे पहले की तरह, और हर दिन नए विषयों पर चर्चा किया करेंगे, जिसमें घरेलू हिंसा से लेकर के सामाजिक बुराई और जो हमारे समाज में जो एक रीति रिवाज या बुरी प्रथाएं हैं उसको हमको किस तरह से ख़त्म करना है, या जो पहले ख़त्म किए गए उसको ढाल बना करके आगे भी हमको अपने जीवन को सुगम और सुखमय बनाना है, उस पर हम हमेशा चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि देश अभी बहुत बड़ी संकट से जूझ रहा है। अभी हमको बिल्कुल एकजुटता और अखंडता और अपनी सद्भावना से पूरे देश और देशवासियों का ख्याल रखना है। देखिए, मुझे भी ना बीच में कहते कहते रुक जाना पड़ता है, क्योंकि शब्दों का चयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बात करते समय, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी अपना हूँ, आप लोग भी अपने हैं। मेरा पूरा मकसद ये है कि आप अपने आसपास, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में सरकार की नीतियों के बारे में जो आपको अच्छी लगती हैं उसको ज़रूर चर्चा किया करें, और जो नीतियाँ उनकी आपको पसंद नहीं है, ख़राब हैं, उसके बारे में भी खुलकर चर्चा करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन में जो नोटिफिकेशन का ऊपर में सबसे बड़ा घंटी उसको दबा दीजिए, ताकि मैं अगर अगली वीडियो बनाऊं तो आपको मेरी बातें आप तक पहुंचती रहें। और मुझे कमेंट ज़रूर करिए, आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, मुझे कमेंट किया करें। आपके कमेंट ही से मुझे पता चलेगा कि मेरी बातें सही हैं या गलत हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे जितने भी व्यूअर हैं वो मेरे लिए करोड़ों के समान हैं, और उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा और पसंद किया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहें। आई लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। जय भारत, जय हिंद, आई लव यू, अल्लाह हाफिज़।